साथियों, आज हम एक डिजीज़ एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। एंजाइटी को घबराहट, बेचैनी, उलझन भी कहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब वो पहली बार ऑफिस में जाते हैं, कॉलेज या स्कूल में जाते हैं या किसी फंक्शन या रिप्रेजेंटेशन में जाते हैं तो उनको घबराहट होती है। मान के चलिए किसी का एग्ज़ाम है, सामने आने वाला है, अगर उसको घबराहट नहीं होगी तो वो तैयारी नहीं कर पाएगा। तो ये तो जायज़ होती है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिना वजह घबराहट होती है। वो बैठे रहते हैं, उनके मन में विचार आते हैं, निगेटिव थॉट आती है, पसीने आने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है और उनकी आवाज़ ऐसा लगता है कि दब गई है, सीने में दर्द होने लगती है और सर में भी दर्द होने लगता है और घबराहट इतनी ज़्यादा होती है, ऐसे लगता है कि जान निकल जाएगी। और ये घबराहट अगर बिना वजह है और कई महीने तक बनी है तो ये एंजाइटी का पेशेंट हो सकता है। आइए हम एंजाइटी के पेशेंट का सिम्टम्स, जिसको लक्षण कहते हैं, इसको जानते हैं। सबसे पहला लक्षण है सर दर्द। सर दर्द इसलिए होता है कि एंजाइटी में इतनी ज़्यादा थॉट आती है कि ब्रेन में जो ऑक्सीजन पहुंचता है वो कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो है सर भारी भारी सा होता है, उसमें जलन होने लगती है, सर में दर्द बना रहता है और दर्द इतना ज़्यादा होता है कि असहनीय होता है। नंबर 2 है कि पेशाब बार बार आती है। जब घबराहट होती है तो अक्सर कुछ लोगों को पेशाब बार बार आती है, यहाँ तक कि जो है वॉशरूम जाने की भी जरूरत पड़ती है और लैट्रिन तक भी हो जाती है। और उसमें नंबर 3 है गैस बनने लगता है, उल्टी महसूस होने लगती है और किसी किसी को उल्टी हो जाती है। नंबर 4 है मुंह सूखना। मुंह इतना ज़्यादा सूखेगा, ऐसा है पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, मुंह सूखता रहता है। नंबर 5 है कि घबराहट ऐसी होती है, ऐसा लगता है जो है सीना जाम हो गया है, सर भारी हो गया है और उसमें जो है जलन होने लगती है सीने में। नंबर 6 है कि भूख और प्यास एकदम खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि जो है अटैक आ जाएगा। तो एंजाइटी के ये जो लक्षण है, अगर ये 2 महीने 3 महीने तक लगातार बना रहता है तो ये एंजाइटी का पेशेंट हो जाता है। बहुत मरीजों में तो ऐसा मिलता होता है कि बैठा रहता मरीज, उसको अजीब सी थाट आती है और थाट ऐसी होती है कि उसमें जो है उनको लगता है कि कोई बाहरी ऊपरी चक्कर, जिसको भूत प्रेत कहते हैं, उसको हो गया है। इसमें उसको घबराहट होने लगती है, बिना वजह के वो चिल्लाने लगता है मरीज और कुछ मरीज बेहोश तक हो जाते हैं। जनरलाइज्ड एंजाइटी में भी हो सकता है, फोबिया से भी हो सकता है और डिप्रेशन से भी हो सकता है और ओसीडी से भी हो सकता है। वैसे ओसीडी और फोबिया, डिप्रेशन, सारी डिजीज की जो है हमने वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ओसीडी में क्या होता है कि मरीज का जो विचार होता है वो दिन भर बना रहता है, एक विचार खत्म होता है, दूसरा विचार आ जाता है, उसका दिमाग कभी खाली नहीं रहता और निगेटिव जो है थिंकिंग होती है, एकदम उसको गलत विचार आते हैं और उसमें जो है जब गलत विचार आते हैं तो मरीज घबराया रहता है। फोबिया में क्या होता है, सबसे कॉमन जो होता है वो सोशल फोबिया होता है कि जो जब बाहर निकलते हैं किसी से वो अपनी बात रख नहीं पाते हैं। उनको पता होता है, जैसे मान के चलिए कि जब कोई स्टूडेंट ने, टीचर उसको पढ़ाता है, मैथ हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, और जब उसको वो सामने बुलाता है कि ये चीज़ जो है क्वेश्चन जो हल करिए, वो इसलिए नहीं बता पाता कि उसको फोबिया में इतना ज़्यादा डर लग जाता है, जबकि उसको पता होता है बट जो है वो घबराहट से बता नहीं पाता है। और जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन में तो आप जानते हैं घबराहट होती है, भूखने लगती है, कमजोरी महसूस होती है। और जीडी होता है जिसको जनरलाइज्ड एंजाइटी कहते हैं, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि अगर आपका जो है फोन जो है बिजी है, मेल हो या फीमेल है, अगर वो उसके पास कॉल करता है या करती है, अगर उसका मोबाइल बिजी आता तो उसको लगता है कि उसका कहीं अफेयर है। सबसे बड़ी जो है इसमें उसको घबराहट होने, बिना वजह घबराहट होने लगती है। तो ये जो है इसके रीजन हो सकते हैं। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन जो जांच पड़ताल होती है, इसमें ना तो कोई सीटी स्कैन है, ना एमआरआई है, ना ब्लड टेस्ट होता है। किसी किसी को थायराइड से ऐसा हो सकता है बट वो आपका डॉक्टर करेगा। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है 2 तरीके से हो सकता है। एक तो साइकोथेरापी, एक जो होता है फार्माकोलॉजिकल, जिसको साइकेट्री कहते हैं, ड्रग से किया जाता है। साइकोथेरापी अगर आपका 15 से 20 दिन 25 दिन का कोई ऐसा है मरीज की जो जिसको घबराहट स्टार्ट हुई है तो उसको साइकोथेरापी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मतलब समझा के बुझा के उससे बात करके। बट अगर वो 3 महीना 2 महीना से ज़्यादा घबराहट उसकी बनी है और घबराहट नहीं जा रही है, वो बात बात में घबरा जाता है, उसको पसीने आते हैं
और उसका जो है ऐसा लगता है कि सीने में जलन होने लगती है, दर्द होने लगती है। ये पैनिक अटैक इसको कहते हैं। अगर ये पैनिक अटैक बार बार होता है तो उसको पैनिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो इसका जो है इलाज साइकेट्री करता है, वो भी आपका मेन सिम्टम्स जान के कि आपको डिप्रेशन है, जीएडी है, ओसीडी है या आपको जो है फोबिया है। तो साथियों, हमारी वीडियो आज तक यहीं तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।